हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 9 का चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लेकर आए हुए हैं। आप क्लास 6 और 7 में 8 में इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हो। जरा सब पहले रिकॉल करें, क्या है आप पहले पढ़ चुके हो दो टर्म, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल, हाँ वेरिएबल किसे कहते हैं, क्वेश्चन है वेरिएबल किसको कहते हैं। चलो याद करो पिछले क्लास में। वेरिएबल है अगर, है ना, जैसे किसी पेड़ का लेंथ हर दिन बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, आपका वेट चेंज हो रहा है, डेज चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स है। और अगर समय के साथ अगर जो चेंज नहीं हो, जैसे पेन का लेंथ आज भी जैसा है, कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा, वो है कांस्टेंट। वेरिएबल को जनरली हम स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, तो हमने ये एक्स लिखा। वेरिएबल को जनरली एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं और कांस्टेंट नंबर से 1 2 3 4 ABCD से कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, x इज ए वेरिएबल, x इज ए वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आप एक दूसरा टर्म, एक वो टर्म्स सीखे थे। जैसे ये x एक टर्म है, इसके सामने अगर हम 3 लिख दें, ये एक टर्म है, दोनों मिलाकर एक टर्म है। 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो ये 3x एक टर्म है और इसके साथ एक दूसरा टर्म हम साथ में जोड़ दें, ये 5। तो अगर इसको 5, अगर केवल स्टूडेंट्स ये 3x को ही अगर आप लिखे हुए हो तो 3x को बोलेंगे क्या, मोनोमियल। यह टर्म भी पढ़ चुके हो आप प्रीवियस क्लासेस में। तो 3x एक टर्म है और दूसरा टर्म क्या लिखा हमने, 5 लिखा। अब जब इसके बीच में एक प्लस का साइन या माइनस का साइन डाल दें तो स्टूडेंट्स ये 3x + 5 एक, इसको क्या बोलो, बाइनोमियल। तो आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इससे भी ज़्यादा टर्म्स होगा तो फिर पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ चुके हो, तो पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो। तो अब ये जैसे 3x + 5 = अब इसमें एक टर्म और लिख दिया 7 के बीच में यहाँ इक्वल टू साइन लगाया, इक्वल टू साइन लगा। इक्वल टू कहने का मतलब क्या है, हमारे प्रीवियस वीडियो में आप उसको इक्वेशन बनाने का हम लिंक डाल देंगे, उसमें कैसे इक्वेशन बनता है उसको जरा देख लोगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इक्वेशन कैसे बनता है। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनता है। वेरिएबल है, x है वेरिएबल, 3 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट, इसके बीच में प्लस लगाया, तो प्लस लगाने के बाद ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। और ये इक्वल टू डालने के बाद ये 7, यानी बैलेंस के केस में जब इक्वल होता है दोनों पैन में, लेफ्ट पैन और इक्वल टू राइट पैन, तो वो आपका क्या हो गया, इक्वल टू लगाए तो ये एक इक्वेशन बन गया। और ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, that is ax plus b equal to 0। ax plus b equal to 0 ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, लीनियर इक्वेशन है जिसमें a और b कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब आप ये भी बता सकते हो कि बच्चों कि ये दोनों रियल नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर है। और इसके वेरियस एग्जांपल्स देख चुके हो और इक्वल टू लगा हुआ है, बाद में ये 0 है, तो इसको आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। यह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया है, लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया है, तो अगर किसी भी इक्वेशन में, जैसे इस इक्वेशन को लिया था, इसमें एक वेरिएबल है x और इसका पावर कितना है, वेरिएबल का पावर है 1। तो वेरिएबल के जो मैक्सिमम पावर होते हैं उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। अगर इस अलजेब्रिक इक्वेशन का डिग्री कितना है, 1, इसका डिग्री 1 है, डिग्री क्या है, 1 है।
डिग्री इक्वल टू 1। तो अगर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो तब उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और लीनियर इक्वेशन का एकमात्र सॉल्यूशन निकलता है, एकमात्र सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकल सकता है लीनियर इक्वेशन का, जो आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हो स्टूडेंट्स। जब इसको सॉल्व करने बैठते हो प्रीवियस क्लास में आपने देखा था क्लास 8 में 3x इक्वल टू 7 माइनस 5 लिखा था, 5 को ट्रांसपोज किया टुवर्ड्स राइट साइड। अब इसको एक इम्प्लाइज ये क्या हुआ, x इक्वल टू 7 माइनस 5 इज 2 एंड ये 3, 2/3। क्या इस 2/3 को हम लोग लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये भी क्लास 8 में पढ़ चुके हो आप, क्लास 8 में पढ़ चुके हो। तो ये है रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन में आपने इक्वल इंटरवल लिया, यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 लिया, इस साइड हमने -1 लिया, केवल 1 राइट साइड, -1 लेफ्ट साइड, बस इतना ही काम ले रहे हैं क्योंकि इसके बीच में आपको शो करना है। अब ये 3 पार्ट में 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से 2 हिस्से को आपने लिया, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी आप पिछले क्लास में सीख चुके हो। दैट इज इसका पोजीशन क्या हुआ, 2/3 का पोजीशन हुआ नंबर लाइन पर बीच पे, यानी एकमात्र इसका रूट है, एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, x का वैल्यू क्या है, दैट इज 2/3। ये तक आप पिछले क्लास में देख चुके हो स्टूडेंट्स। अब बारी है क्लास 9th में आपके क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब आपकी बारी क्या है, इसमें 2 वेरिएबल देखने की, और लेकिन डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो डिग्री के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, उसके बाद जो है आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह के वीडियो को लेकर हम आते हैं, और इस वीडियो में क्या क्या है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और इसमें क्या क्या है जानने के लिए आपको लास्ट तक जाना जरूरी है स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ लास्ट तक जाने से नहीं होगा, ये आप तो इसका फ़ायदा उठा रहे हो फ्री में, लेकिन इसके फ़ायदे आपके मित्र भी उठाएं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसको शेयर करो ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। हाँ स्टूडेंट्स, और जो अभी तक हमारे वीडियो से जुड़े हुए हो लेकिन हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करो ताकि ऐसे वीडियो बनाते के साथ आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डिग्री की, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ लिया था, यहाँ लिया ये, ठीक है। तो इसकी जगह पर लिखे हम ax प्लस bx² प्लस cx³ इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, जब तक इसको आप ये नहीं किए थे ट्राइनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल चैप्टर जो है आप क्लास 9th में देखे हो, समझते हो उसको, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, और जब इसकी इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये इक्वेशन बन गया। अब स्टूडेंट्स बारी ये है कि यहाँ पर देखो इसका पावर x है, वेरिएबल x, एकमात्र वेरिएबल x लिया है, लेकिन इसके वेरिएबल के हर एक के पावर, इसमें पावर कितना है, 1 है, इसमें 2 है और 3 है। तो मैक्सिमम पावर यानी डिग्री क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, इक्वल टू 3 है। इस इक्वेशन का डिग्री 3 है स्टूडेंट्स। लेकिन हाँ, आप कंफ्यूज ये मत कर जाना, अगर हम बोले कोई इक्वेशन x प्लस 3x² प्लस 2 टू द पावर 3x। स्टूडेंट्स ऐसा आपको क्वेश्चन, या x के जगह पर दूसरा एक वेरिएबल डाल दिया y। अब कंफ्यूज मत कर जाना, इसको 3 को देखकर हमने क्या कहा, वेरिएबल के ऊपर का मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है ना स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पावर 2 है। यानी इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, 2, 3 नहीं होगा। 3 क्या है, ये कांस्टेंट का पावर लिखा हुआ है, यानी इसके जगह पर आप इसी इक्वेशन को लिख सकते थे x प्लस 3x² प्लस 8y इक्वल टू 0। 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 2 4 2 8, और वो
उसके डिग्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यानी इस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन देख रहे हो, इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री इक्वल टू 2 होगा। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग क्या पहुंचे कि लीनियर इक्वेशन जो आप पिछले क्लास में पढ़े थे वो था ax प्लस बी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म था। और इसमें इसका डिग्री क्या है, x है, वेरिएबल x है, और इस x का मैक्सिमम पावर कितना है, x का मैक्सिमम पावर क्या है, वो है 1। यानी इस इक्वेशन का डिग्री 1 है। तो अगर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हो तब फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन का हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, जिसका एक वैल्यू आए और जिसको नंबर लाइन पर एक पोजीशन मिल जाए। चलो स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या क्या है देखने के लिए आप इससे इसका जुड़े रहो। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म था ax प्लस b इक्वल टू 0। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ भी हो सकते थे। इसमें एक ही वेरिएबल है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम लोग को देखना है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या बोले, वेरिएबल को हम लोग जनरली वेरिएबल्स को किससे डिनोट करते हैं, x, y, z, t, u, इन सबसे डिनोट कर। वेरिएबल का मतलब क्या देखे थे स्टूडेंट, वेरिएबल का मतलब है कि जो वेरी करता हो, समय के साथ वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, इसका वैल्यू, उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। यहाँ पर अभी आपके पास लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स करने हैं, इसके जनरल फॉर्म को हम लोग लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a b c तीनों क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, या तो कांस्टेंट बोलो या रियल नंबर, रियल नंबर। एक साथ a और b 0 दोनों जो है 0 नहीं होंगे, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज हो सकता है। तो आप डिफरेंट इसके एग्जांपल्स ले लो। इसमें जो अभी डिग्री देख रहे थे, x का डिग्री 1 है, y का डिग्री भी 1 है, और a b c 3 कांस्टेंट है, इसके डिग्री पर इसका कोई असर नहीं होता है। यानी एक एग्जाम्पल क्या है, 1.2s, अभी क्या बोले थे, st, इन सबको भी जो है हम लोग वेरिएबल्स के अंदर रखते हैं। तो 1.2s प्लस 3t इक्वल टू 5। यानी इसमें अगर इस c को आप राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो वो भी जो है आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 1.2s प्लस 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखो, ये पाई है ना, पाई का वैल्यू कांस्टेंट लेते हो आप 22/7, तो दैट इज पाई u प्लस 5v इक्वल टू 9। इसके जगह पर देखो, ये इस नंबर को क्या बोलते हैं, हाँ, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल भी जो है रियल नंबर के अंदर आता है। तो इसको भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर रखा है, ये भी एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के। चलो स्टूडेंट्स, अब बारी है कि इसके कुछ क्वेश्चन बनाने की, देखने की कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले इसको, इस पार्ट का काम करें। अगला पार्ट हम लोग इसके साथ इंक्लूडेड है कि इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस, हर एक केस में। तो चलो पहला एक का काम करें, ये 2x, इसके बाद अगले स्टेप पे क्या लगाओगे, इंप्लाइज प्लस 3y। अच्छा, अब इसको ट्रांसपोज करो ना, माइनस 4.37 इक्वल टू 0। ये है आपके इस फॉर्म में। अच्छा, इसके साथ कंपेयर करो ना जी, a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, एंड c का वैल्यू, c का स्मॉल लेटर c है ना, स्मॉल लेटर c, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो, ये माइनस को भी कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ सारे के बीच में, हर एक टर्म के बीच में हम लोगों ने क्या लाइन साइन दिया है, प्लस का साइन, इसलिए इसको माइनस को कंसिडर करो, यानी माइनस 4.37 होगा ABC का वैल्यू। चलो जी, एक क्वेश्चन इसको करो, इसको करो। इसमें क्या करोगे, इसको करते समय
सिंपल है क्या, इस 4 को जो है आप राइट साइड ले जाओ, यानी 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। जब प्लस साइन ऑपोजिट साइड इक्वल टू अपोजिट साइड जाता है तो आप जानते हो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी इस केस में a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू क्या है, हाँ -3, माइनस लगाना मत भूलना, एंड सी का वैल्यू क्या है -4। लेकिन अब डिफरेंट क्वेश्चन देखो, 4th नंबर, इसमें क्या करोगे, हाँ इसमें क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी यहां पर a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -1 एंड c का वैल्यू क्या है 0 है ना जी, 0। तो इसलिए आप इस फॉर्म, यानी इसको आप चाहो समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। तब जाकर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इस तरह से लिख सकते हो। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें 2 वेरिएबल नहीं दिखाई पड़ रहा है, 2 वेरिएबल नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस क्वेश्चन नंबर को 1 को कैसे सॉल्व करोगे, इसमें जो है देखो इतना प्रैक्टिस करने से सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करोगे ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और बच्चों ये टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है, बशर्ते आप थोड़ा सा मेहनत करो, ध्यान दो। और इससे रिलेटेड पहले अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट 8 के वीडियोस डाल देंगे, ताकि आपको जहां कहीं प्रॉब्लम होता होगा उसको रिकॉल करते हुए चलो, देखते हुए चलो, और देखते के बाद साथ समझते हुए इसको, यहाँ से कॉपी नहीं करना है बच्चों, कॉपी यहाँ से नहीं करना है, इसको देखो समझो और अपने से सारे बनाने हैं, है ना। कहीं बहुत जरूरत पड़ा तो पॉज करो, और पॉज करने के बाद कहीं किसी क्वेश्चन के लिए, लेकिन हम देखो सफिशिएंट एग्जांपल लेकर आए हैं ताकि जो है तुमको एग्जांपल समझने के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इसको क्या लिखोगे, फर्स्ट को x, ठीक है। अब इक्वल टू के बाद -5 है ना, तो उसको इक्वल टू लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो क्या लिखोगे +5 इक्वल टू 0। हाँ आपको 2 वेरिएबल में लिखने बोला गया है, यानी x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, ठीक है ना। यानी अगर पूछे a क्या है तो 1 होगा, और प्लस b के जगह पर क्या लिखे हम लोग 0 ना, 0 लिख रहे हैं, 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशंस है ना, इन 2 वेरिएबल्स हुआ। इसको क्या लिखोगे जी, इसको लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको क्या लिखोगे जी 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बाद बाकी जो भी क्वेश्चन तुमको मिल जाए डिफरेंट बुक से सॉल्व करो, है ना, और इसको जो इसका कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लो। लेकिन अभी तक जो है आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम यानी लैंग्वेज में लिखा रहेगा, है ना, सेंटेंस में लिखे हुए क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद उसको इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है, बनाना है। देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप ही के बुक से ये क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है, इज ट्वाइस कॉस्ट। नोटबुक एंड बुक का, है ना, नोटबुक या पेन का डिफरेंट जो आप लोगे तो उसमें जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, वैल्यूज होते हैं, प्राइस। 10 रुपए का आपको कॉपी भी मिलते हैं, 10 रुपए के पेन भी मिलते हैं, लेकिन आपने हो सकता है 10 रुपए का पेन लिया हो और 20 रुपए का कॉपी लिया हो, ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि कितने का है। तो यहाँ पर दोनों के सपोज क्या किया, लेट, है ना, क्या लिखो लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू Y, ठीक है। तो क्या बोला, ट्वाइस द पेन,
2 पेन के बराबर। एक नोटबुक का प्राइस क्या है ना, नोटबुक का प्राइस x है ना, x इक्वल टू 2y। अच्छा, ये तो आपके इक्वेशन फॉर्म हो गए, लेकिन अगर जनरल फॉर्म में लिखने बोले तो क्या लिखोगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपके इक्वेशन बन गए। हाँ, अब सवाल उठता है स्टूडेंट्स कि इसके, चूंकि पिछले बार अभी हमने देखा था कि एग्जाम्पल कि 3x इक्वल टू 5 है ना, जब 1 वेरिएबल में था है ना, प्लस 5 इक्वल टू 7 लिया था। इसको जब सॉल्व किया था तो x का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, x का वैल्यू निकाले थे 2/3, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि x था है ना, एक ही वैल्यू आया था। इसमें x और y है, इसके बहुत सारे वैल्यूज, 2 वैल्यूज आएंगे, कोई 2 वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो उसको 2 वैल्यू को आपको निकालना है। लेकिन फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, एक ही इक्वेशन के 4 डिफरेंट वैल्यू, या जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने सपोज, तो यहाँ पहले लिया क्या, लेट x इक्वल टू 0 ले लिया, यानी आप फ्री हो कोई भी वैल्यू देने के लिए, x इक्वल टू 0 लिया, तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 12। अगर ऐसा होता है तो दैट इम्प्लाइज, ये 0 होता है ना जी, हाँ 0 होगा, तो 3y इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू क्या आएगा 4। ये एक वैल्यू हुआ। अच्छा, अगले बार तो तुम ये सोच सकते हो ना कि सर ने x इक्वल टू 0 लिया है, अगर आपने ले लिया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है ना, तो y इक्वल टू 0 लेने पर क्या होगा, यहाँ पर दैट इम्प्लाइज 4x इक्वल टू 12, जैसे यहाँ सॉल्व किया था, यानी x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। तो जब यहाँ x का वैल्यू 0 लिया था तो y का वैल्यू कितना आया, 4। एक सॉल्यूशन, दूसरा निकाला, पहले x लिखते हैं ना, पहले ABCD में x आता है तब y आता है, तो यानी ये आया 30, 2 वैल्यू। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि आप x और y का क्या वैल्यू लोगे, ठीक है। अगर x का वैल्यू आपने अगले बार 3 ले लिया, ठीक है ना, x का वैल्यू क्या ले लिया, 3 सपोज कर लिया, 3, आपकी मर्जी, x का वैल्यू 3, तब क्या होगा, 4 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 12। अच्छा, इम्प्लाइज क्या हुआ, 3y इक्वल टू 12 माइनस क्या आया, 12 माइनस 12 यानी 0, यानी y का वैल्यू क्या आया, 0। तो आपने देखा कि 3 लिया तो जो है यही कुछ यही आ गया, सेम आ गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, और पुट करने के बाद हर एक क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग जो है निकाल कर देखो। जैसे अब सपोज कर लो ये 3rd नंबर है ना, क्या करने जा रहे हो, इस 3rd नंबर को सॉल्व करने जा रहे हो, तो 3rd नंबर के लिए यहाँ देखो x y नहीं है, तो x का वैल्यू तो कुछ भी नहीं ले सकते हो, है ना, तो x का वैल्यू आपने इसको क्या लिखा, 3y इक्वल टू -4, यानी क्या है, y इक्वल टू क्या है, -4/3, ठीक है। और x का इस इक्वेशन को अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिखोगे क्या, 0x प्लस y इक्वल टू -4/3, यानी x का वैल्यू पहले आपने 1 लिया, तो क्या निकलेगा, 1 लिया, तो 1 इंटू 0 0, यानी y का वैल्यू क्या आएगा, -4/3 आएगा। अगले बार अगर y का वैल्यू 5, x का वैल्यू आपने 5 लिया है, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, फिर से देखो 0 इंटू 5 0, यानी y का वैल्यू क्या आया, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू -4/3। इस तरह x का वैल्यू अगर -5 लिया फिर भी वही वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, y इक्वल टू -4/3, तो यानी बहुत सारे, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है जितने सारे ये पॉइंट्स को देख रहे हो सारे क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट्स
एक ही लाइन पर, 4 निकालने बोला है तो चारों एक ही लाइन पर आएगा, लीनियर इक्वेशन इसलिए। तो बच्चों अब तुम्हारी बारी है कि इन सबको अब आप खुद ब खुद सॉल्व करके देखो, आप और इसमें मास्टर बन जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रखा हुआ बच्चों, क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन गिवन है, इसका कौन कौन सा सॉल्यूशन है। बड़ा आसान है, देखो हम एक तो बताते हैं, बात बाकी तुम्हारे लिए। यानी यहां देखो LHS लिया, LHS और LHS में पुट कर जाओ ये पहला वैल्यू, तो यानी क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2y, है ना। तो x के जगह पर क्या लिखोगे, 0, है ना, एंड y के जगह पर क्या रखोगे, y के जगह पर 2 रखोगे। तो क्या आया, ये आया 2 2 4, बट ये क्या आया -4, दैट इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये आपके सॉल्यूशन नहीं है। चलो इसको चेक करो, LHS पर डालो, LHS में डाल दो, क्या होगा, x के जगह पर क्या डालना है, 2, है ना, और 2 इंटू वाई के जगह पर 0 डाला, क्या आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 ना। तो दैट इज नॉट इक्वल टू RHS के बराबर नहीं है। तो यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्या ये थर्ड नंबर चेक करो तो जी, थर्ड नंबर चेक करो तो जी, LHS में डाला, LHS फॉर लेफ्ट हैंड साइड ना, सबको पता है LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या डाला, पहले 4 ना, 4 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू RHS। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। चलो बच्चों यहाँ तक तो इजी है, सब कुछ कर चुके हो। अब अगला एक क्वेश्चन यहाँ और रखे हुए हैं, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन गिवन है, ये सॉल्यूशन गिवन है, यही खासियत है इसमें। तो यानी LHS और RHS अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू के लिखा है, इस पर आप डाल दो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, गिवन है 2, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 1, डालने के बाद इक्वल टू के, इम्प्लाइज 4 प्लस 3 इक्वल टू के, एंड के का वैल्यू क्या आया, 7। इस तरह से के का वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम। जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को लाइक कर जाओ, तुम्हारा एक लाइक हमको और मोटिवेट करता है। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन को प्रेस करो। आज का वीडियो में ही खत्म करते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।